उठा सके। यह दृश्य जनक जी ने देखा कि जो राजा प्रलाप करते थे कि हम धनुष का खंडन करेंगे, वो राजा भी श्रीहत हो गए। श्रीहत भय हारी राजा बैठे निजी जाई समाजा। यह दृश्य जनक जी ने देखा। नपन बिलो की जनक अकुलाने बोले बचन रोसी जनु साने। और समाप्त हो गया। इन आए हुए बलबीरों का पराक्रम और समाप्त हो गया इनकी वाणी का वो जोश, और समाप्त हो गया इनकी वाणी का वो रोष, जो कुछ समय पूर्व मैंने देखा। और अब ये परिणाम प्राप्त हो गया कि इन आए हुए दीप दीपांतर से महिपालों का बल और पराक्रम अब पराभव को प्राप्त हो गया। कुछ समय पूर्व मैंने अपने बंदी जनों के द्वारा अपनी प्रण की घोषणा प्रसारित करवाई। घोषणा को सुनते ही एक एक करके महिपाल आए और अपना अपना बल परीक्षण भगवान शंकर के पावन पिनाक पर करने लगे। परिणाम तमक ताक तक स्यो धनु धरहि उठे न कोटि भांति बल करहि। तमक धर्यो धन मूढ़ नृप उठे न चले ल जाए। जब धनुष नहीं उठा तो लज्जित हो गए, शर्मिंदा होकर संकुचित होकर अपने अपनी मंचों में जा जा करके बैठ गए। बल परीक्षण के कुछ दृश्य मेरे सामने आ गए। वो पहला दृश्य कैसा? धनुष के समीप एक एक करके क्रमशः महिपाल आने लगे, धनुष को उठाने लगे, पर धनुष नहीं उठा। इसके पश्चात दूसरा दृश्य मेरे सामने आ गया। वो दूसरा दृश्य कैसा कि जब एक एक राजा से धनुष नहीं उठा तो 10,000 राजा एक साथ मिलकर सामूहिक को अजगों को उठाने का उपक्रम करने लगे। भूप साहस 10 एक ही 12 और लगे उठावन पर टरई न टारा डगे न शंभु सलासन कैसे। अब तो 10,000 राजा, अब तो 10,000 राजा एक साथ मिलकर सामूहिक को पराजित हुए देखे गए। भूप सहस 10 एक ही 12 और लगे उठावन पर टरई न टारा डगे न शंभु सरासन कैसे। अब तीसरा दृश्य देख रहा हूं, कितना कितना विलक्षण दृश्य है। वो तीसरा दृश्य कैसा कि अब कोई भी महिपाल, अब कोई भी भूपाल, अरे अब तो कोई भी राजा धनुष की ओर आने का तो कोई साहस भी नहीं करता। मानो इन महिपालों को ये विश्वास हो गया है, ये सभी महिपाल
अब ये विश्वास कर बैठे हैं कि अजगों के समीप आना हमारा व्यर्थ होगा, अब नहीं टूटेगा, अब नहीं टूटेगा। ऐसा मानकर, ये ऐसा सोचकर देखो ना सभी श्रीहत हो गए, श्रीहत भये हार ही राजा, और बैठे निज निज जाय समाजा। सोचता हूं जब कोई भी वीर अजगों के समीप आएगा नहीं, अजगों को उठाएगा नहीं, तोड़ेगा नहीं, तो भला कैसे होगी हमारी प्रण की पूर्ति। और प्रण की पूर्ति ना होने पर हमारी बेटी का क्या होगा, मेरी जानकी का क्या होगा, मेरी वैदेही का क्या होगा। ये स्वयंवर का साज, ये स्वयंवर का साज तो सजा का सजा रह जाएगा। और अब तो ऐसा लगता है कि बेटी जानकी की मांग अब सदा सदा के लिए सूनी रह जाएगी। मैंने तो कभी स्वप्न में भी नहीं कल्पना की थी कि मेरे सपने सब धूल में मिलकर के रह जाएंगे। ऐ विधाता, ऐ विधाता, ये तूने क्या किया, ऐसा क्या अपराध हो गया हमसे। अरे विधाता, ये तूने क्या किया। सुन रहे हैं जनक जी का कारुणिक विलाप प्रभावित हुए राम बिहारी सिंह जी, जिनके द्वारा सभी कलाकारों का आगमन हुआ है। 50 रुपए का पुरस्कार जनक जी के विलाप में भेंट है। बहुत बहुत धन्यवाद। अरे विधाता, ये तूने क्या किया। यदि मेरे भाग्य में बेटी जानकी का कन्यादान करने का शुभ अवसर तूने नहीं लिखा था, बेटी जानकी के पीले हाथ करने का शुभ अवसर यदि मेरे भाग्य में नहीं लिखा था, तो अरे इस अभागे जनक को, इस अभागे पिता को ये बेटी क्यों दी, ये बेटी क्यों दी। ऐसा दिन दिखाने से पहले, अगर ऐसा ही दिन दिखाना था तो ऐसा दिन दिखाने से पहले इस जनक को अग्नि की जलती हुई ज्वाला में जला देता, या इस संसार से उठा लेता, या तो ये धरा धस जाती और ये जनक समा जाता। अपने नेत्रों से सारा जीवन बेटी को रोता हुआ बिलखता हुआ कैसे देख पाऊंगा। राज्यसभा में बैठकर जिस समय बेटी को अपने नेत्रों के सन्मुख जाते देखूंगा तो मेरा हृदय फट जाएगा। इस दशा को नहीं देख पाऊंगा बेटी। आशा अब निराशा में परिवर्तित हो गई। और मेरे मित्रों, ये आस जब बनकर के टूट जाती है, ध्यान दीजिएगा, ये आस जब बनकर के टूट जाती है तो या रूह किस तरह से कस बसाती है। अरे कोई पूछ लो उस बदनसीब बाबुल से जिसकी बेटी की बारात द्वारे से लौट जाती। क्या बात। आज वही हो गया जिसकी मैंने कभी स्वप्न में तक कल्पना न की थी। दीपो के भूपति नाना आए सुनी हम जो
जाना। ये सभी महिपाल हमारे प्रण को ही सुनकर के आए हैं। इनमें से ऐसा कोई भी महिपाल नहीं जिसने हमारे प्रण को न सुना हो। क्या कोई साधारण कोट की वीर बैठे हैं? साधारण कोट की वीर नहीं, सिंह स्वयंवर भूप वने का सब ते सुभट एक ते एका हारे सकल भूप बरियारा पर शंभु सरासन काहू नटारा। देवो तनो जो धरी मानो जो शरीरा। देवलोक से देवता, पाताल लोक से दैत्य मनुष्य का रूप धारण करके आए हैं। देवो तनो जो धरी मानो जो शरीरा। देवो तनो जो धारी मानो जो शरीरा। पिपोलो पीरो आए रणधीरा। परंतु अब मुझे तो ऐसा लगता है, मुझे तो ऐसा प्रतीत होता है कि भूल हो गई भारी, हमसे भूल हो गई भारी, हमसे अपराध हो गया। हमें ऐसा प्रण नहीं करना चाहिए। अब मैं कहने पर विवश हो गया। क्या ये रत्न गर्भा वसुंधरा क्या वीरों से विहीन हो गई? हमें यह विश्वास नहीं होता, परंतु अब कहने पर विवश हो गया। आपो जन को माखे भट मानी। अब कोई माखे नहीं, अर्थात कह के ना सुनावे, क्योंकि मौखिक वार्ता मैं सुनना नहीं चाहता। अगर वीर है तो आवे, धनुष को उठावे, वीरता को प्रमाणित करके दिखावे, वीर स्वीकार कर लूंगा। अन्यथा अब मैं सामूहिक घोषणा कर रहा हूं। आपो जन को माखे भट मानी। आप जानी को माखे भट मानी। क्योंकि वीरो विहीनो मही में जानी। अब एक काल शेष रह गया है। उपस्थित महिपालों, अब केवल एक कार शेष रह गया है। तजहु आस निज निज गृह जाहू, क्योंकि लिखा न विधि वैदेही विवाहू। मैं ऐसा मान लूंगा, मैं ऐसा सोच लूंगा कि विधाता ने मेरी बेटी के भाग्य में अब तो विवाह ही नहीं लिखा। समाप्त हो गया सीता स्वयंवर। आप लोग अपने अपने ग्रह को प्रस्थान कर जाए। समाप्त हो गया सीता स्वयंवर। बहुत से यहाँ पर बेटी के पिता उपस्थित हैं, और बहुत से यहाँ पर वो बेटी की माताएं उपस्थित है, जिनके घरों में बेटियां हैं, जिन माताओं ने बेटियों को पाल पोस करके बड़ा किया है, जिन पिताओं ने बेटियों का लालन पालन किया है। क्योंकि बेटी के दुख को केवल बेटी वाले ही समझ सकते हैं। जिनके जीवन में अरे जिनके आंगन में भला बेटी ही नहीं, वो क्या जाने कि बेटी का दुख होता क्या है। बेटी के दुख को केवल बेटी वाले ही समझ सकते हैं, जो कि सिद्धांत कहता है। कि पारे घार घाल को, कि पारे घार घाल को
बाजू न भीरा, क्योंकि वो बाझों की जानी प्रसव के पीरा। वो बांझ स्त्री भला क्या जाने कि प्रसव की पीड़ा होती क्या है, क्योंकि मां बनने का अवसर उसे मिला ही नहीं। अगर बेटी के दुख को समझना है तो कोई उस माँ से जाकर के पूछो जिस माँ ने बेटी को जन्म दिया हो, कितना कष्ट होता है, कितना दुख होता है। इस दुख को केवल वही माँ समझ सकती है जिनके जीवन में बेटी है। अर्थात मैं कहना क्या चाहता हूँ, जिसने कन्या जाई ही नहीं, जिसने कन्या जाई ही नहीं, वो कन्या का दुख क्या जाने, जिन पाओ बीमारी फटी ही नहीं, वो पीरो पराई क्या जाने। या तुम यह कह दो, जिसने की बेटी पिता ही नहीं, जिसने कभी बेटी को पिता ही नहीं किया, वो क्या जाने कि विदाई का दुख होता क्या है। एक दृश्य मैंने देखा विदाई का। एक बेटी का पिता अपनी बेटी को विदा कर रहा था, प्रातः काल का समय था। एक बेटी का पिता बेटी को विदा कर रहा था, बेटी को अपने गोद में लेकर डोली में बैठा रहा था। डोली में बेटी को बैठा दिया और इसके पश्चात जिस समय बेटी को रोता हुआ देखा उस पिता ने, तो इतना रोया वो पिता कि रोते रोते पृथ्वी पर मूर्छा खाकर गिर पड़ा। इतना कष्ट होता है, इतना दुख होता है जब एक पिता अपनी बेटी को अपने हाथों से लेकर विदा करता है। जिसने की बेटी पिता ही नहीं, जिसने की बेटी पिता ही नहीं, वो तो को पिता का क्या जाने, जिसने कन्या जाई ही नहीं, वो कन्या का दुख क्या जाने। और याद करिए वो समय, कल्पना कीजिए उस समय की जब समय आता है कन्यादान का। बहुत से ऐसे पिता बैठे होंगे और बहुत सी ऐसी वो माताएं बैठी होंगी जिन्होंने अपनी बेटी का कन्यादान किया होगा। अरे भैया शांति बना क्या? सभी लोग बैठ जाएं और देखिए जनक जी के द्वारा जो ये दृश्य चल रहा कारुणिक दृश्य साथियों, अगर विचार करें अपने घर से तुलना मिलाई जाए तो सारा कार्य सिद्ध हो जाएगा, तभी समझ में आएगा। तो यह दृश्य देखें, कारुणिक है और समय दे। धन्यवाद, लीजिए। जिसने सज्जनों समय आता है कन्यादान का, जिस समय मंडप के नीचे बैठकर वो बेटी के माता पिता अपनी बेटी के पीले हाथ करते हैं और पीले हाथ करने के पश्चात अपनी बेटी का हाथ वर के हाथ में सौंप देते हैं। उस समय कैसा लगता है उस माँ को और कैसा लगता है उस समय उस पिता को।
उस समय तो ऐसा लगता है कि आज बेटी नहीं, मानो कि कोई कलेजा निकाल कर लिए जा रहा है। इतनी पीड़ा होती है, इतना दुख होता है। और सज्जनों, समय आता है विदाई का। मेरे दुख से जुड़ने का प्रयास करें। और बहुत से ऐसे पिता बैठे होंगे और वो माताएं भी बैठी होंगी जिन्होंने अपनी बेटी को विदा किया होगा। कल्पना कीजिए बस उसी समय की जब बेटी विदा होने लगती है। विदाई की संपूर्ण तैयारियां हो जाती है। बेटी के कानों तक एक आवाज आती है, ध्यान देना मेरे बंधुओं, बेटी के कानों तक एक आवाज आती है, अरे कोई कहता है अब विलंब क्यों हो रहा है, समय हो गया है विदाई का। जैसे जैसे इस वाक्य को बेटी सुन लेती है, बस फूट फूट करके रोने लगती है। अपनी माँ के समीप जाती है, माँ माँ कहकर माँ के छाती से लिपट कर रोने लगती है और माँ से कहने लगती है, माँ मेरे पिता कहाँ है। माँ एक व्यक्ति को बुलाती है और कहती है, अरे कोई जाओ और बेटी के पिता को लेकर के आओ। वो व्यक्ति जाता है, बेटी के पिता को लेकर के आता है और जैसे वो बेटी का पिता अपनी रोती हुई बेटी को देख लेता है तो बस एक क्षण बेटी के सन्मुख नहीं रुक पाता। करता क्या है वो पिता, चला जाता है दूर, चला जाता है दूर और एक कोने में बैठ जाता है। इतना रोता है वो पिता। बेटी चारों ओर अपने पिता को देखती है और जैसे जैसे वो रोती हुई बेटी अपने रोते हुए पिता को देख लेती है तो दौड़ी दौड़ी जाती है, पिताजी पिताजी कहकर पिता के छाती से लिपट करके रोने लगती है। माँ माँ जब इस दृश्य को देखती है तो माँ भी रोने लगती है। माँ को बड़ा कष्ट होता है तो बेटी को पिता से दूर करती है। बेटी अपनी माँ के हृदय से लिपट जाती है। और जब व्यास जी जब बेटी विदा होती है तो क्या दशा होती है तो आचार्य वर्णन करते हैं इस ग्रंथ में। बाहुरी बाहुरी भेट ही महतारी। बेटी एक बार भेंट नहीं करती माँ से, माँ के समीप तो बार बार जाती है, हृदय से लिपट जाती है। बाहुरी बाहुरी भेंट ही महतारी और कहाई बिरलची रची का तो नारी। कैसे रोती है बेटी जब पिता होने लगती है तो अपनी माँ से कैसे लिपट लिपट कर रोती है। आप लोगों ने इस दृश्य को देखा होगा। तब लिपट कर माँ से रोवे बेटी, तब लिपट कर माँ से रोवे बेटी। तब वो माँ व्याकुल हो जाती है और वो माँ करती क्या है, बेटी के मुख को चूम चूम छाती से उसे लगाती है। जब बेटी देखती है कि मेरी माँ रो रही है तो बेटी अपनी माँ की आंसुओं को पोंछने लगती है, कहने लगती है, माँ तू क्यों रो रही है। अरे हर बेटी को एक ना एक दिन अपनी माँ से दूर होना ही पड़ता है।
बेटी अपनी माँ से कहने लगती है, माँ मेरी माँ तू क्यों रोती है। बेटी कहने लगती है, माँ मेरी माँ तू क्यों रोती है। बेटी पराया धन होती है। माँ कहने लगती है, बेटी मैं ये जानती हूँ, मैं ये जानती हूँ कि बेटी पराया धन होती है। एक ना एक दिन बेटी को अपने माता पिता को छोड़ करके पराए घर जाना ही पड़ता है। लेकिन बेटी इतनी कठोर और भाई भोला भैया विश्वकर्मा जी उनकी ओर से जनक जी के कारुणिक विलाप में 51 रुपये भेंट किया है। धन्यवाद। इतनी कठोर कहाँ होती है। माँ कहने लगती है, बेटी इतनी कठोर कहाँ होती है। क्योंकि माँ भी आखिर माँ होती है। बेटी माँ बेटी को अपने सीने से लगाकर समझाने लगती है और कहने लगती है, बेटी बेटी तू मत रो बेटी, संसार का यही तो एक नियम है। माँ समझाने लगती है और हर माँ को चाहिए, हर माँ को चाहिए कि जब बेटी विदा हो तो बेटी को अपने सीने से लगाकर हर माँ समझावे। जैसे एक माँ बेटी को समझा रही है अब कहने लगती है, बेटी मैं भी दुल्हन बनकर आई, अब तुमको दुल्हन बनना होगा। और बेटी संसार की सारी रीति रस्मों का पालन तुमको करना होगा। लोग कह देते हैं, लोग कह देते हैं बेटी तो पराया धन होती है। लोग कह देते हैं बेटी तो पराया धन होती है। ये बेटियां पराया धन तो होती है, पर ये बेटियां अपने माता पिता की कलेजे का एक टुकड़ा होती है। जिस समय पिता पर कष्ट आता है, माँ पर दुख आता है, तो एक क्षण बेटा तो पीछे हट जाता है, लेकिन ये बेटियां उस दुख को भी सहने के लिए आगे हो जाती है। ये बेटियों का जीवन होता है। बेटी अपना जीवन तो दुख में काट लेती है, व्यतीत कर लेती है, लेकिन अपनी माता पिता को कभी दुखी नहीं देख सकती। ये बेटियों का जीवन होता है। बेटी लाखों पराया धनु है, बेटी लाखों पराया धनु है। बेटी हृदय का टुकड़ा होती है, बेटी हृदय का टुकड़ा होती है। और कीमत वही समझते हैं जिनके घर बेटी होती है। और सज्जनों, लोग कह देते हैं बेटा हमें बड़ा प्रिय है, बेटा आंखों का तारा है,
लोग कह देते हैं बेटा अगर हमारे नेत्रों से दूर हो जाता है तो बेटे के बिना रहा नहीं जाता। बेटा आंखों का तारा है, अब बेटी बेटी नैनों की ज्योति है। वो घर मंदिर बन जाता है जिस घर में बेटी होती है। घर में अगर बेटा हो जाए, घर में अगर बेटा हो जाए तो ये तो भाग्य की बात होती है, और अगर बेटी हो जाए तो ये भाग्य की नहीं और जो तो सुंदर सौभाग्य की बात है। यह धुन विस्तारक यंत्र आप लोग देख रहे हैं, बहुत सुंदर साउंड सर्विस है अशोक डीजे, उनकी ओर से ये 21वें जनक जी के सुंदर विलाप में भेंट है। भाई बहुत बहुत धन्यवाद आपकी साउंड सर्विस के लिए भी और आपके लिए भी धन्यवाद। लेकिन दुर्भाग्य है, सौभाग्य की बात तो होती है लेकिन लोग सौभाग्य नहीं समझते, वो बेटी का होना दुर्भाग्य समझ लेते हैं। अनुभव कीजिएगा, जिस समय बेटा होता है, जिस समय बेटा होता है तो लोग खुशियों से भर जाते हैं कि विधाता ने पुत्र दिया है, बेटा दिया है, बेटा दिया है। खुशियां मनाते हैं, सहनाइयां बजवाते हैं। लेकिन जिस समय बेटी होती है तो शोक मनाते हैं। बेटी का होना उन्हें अच्छा नहीं लगता। आप लोगों से प्रश्न है हमारा, क्या बेटी का होना दुर्भाग्य है? अरे इन बेटियों का होना दुर्भाग्य नहीं, इन बेटियों का होना तो सौभाग्य है मेरे मित्रों। आप लोग बेटियों से इतना दूर क्यों हो रहे हैं? प्रश्न है हमारा आप लोगों से, आप लोग बेटियों से इतना दूर क्यों हो रहे हैं? अरे जिस दिन ये बेटियां आप लोगों से दूर हो जाएंगी तो मेरे मित्रों प्रलय आ जाएगा, क्योंकि जब बेटी ही नहीं होगी तो भला ये संसार होगा? उत्तर मिला नहीं होगा। सौभाग्य की शाखा में ये खिलती है बेटी, सौभाग्य की शाखा में ये खिलती है बेटी, और भाग्य अगर अच्छा हो तो मिलती है बेटी, भाग्य अगर अच्छा हो तो मिलती है बेटी। कभी बन के कोयल और कभी बन के मैना, घरों आंगनों में चहकोती है बेटी। बेटी जिस समय विदा होने लगती है तो बेटी बार बार अपने पिता को देखती है। अनुभव कीजिएगा, बेटी की डोली जब घर से बाहर निकल जाती है तो बेटी केवल अपने पिता की दशा को देखती है। क्या दशा होती है उस समय उस पिता की, और उस पिता को कैसा लगता है? बेटी कहने लगती है जब इस दशा को देखती है, जन्मदाता मेरे दूर मुझसे हुए। बेटी कहने लगती है, जन्मदाता मेरे दूर मुझों से हुए, मेरी माता भी जिस माता के सन्मुख मेरा बचपन व्यतीत हुआ है, हर सुख को
हर दुख को माँ इतने कष्टों से मुझे पाला है, आज वही माँ जन्मदाता मेरे दूर मोजों से हुए, मेरी माता भी आजो पराई हुई। आए विधाता, वो बेटी कह रही है विधाता से, आए विधाता जहां जन्म तुमने दिया उसी घर से ही मेरी विदाई हुई। और जिस समय बेटी नारायण सिंह यादव जी की ओर से 50 रुपए बिलाप में भेंट, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर नहीं है विश्वास तो कोई जाओ और उस पिता से जाकर के पूछो, वो पिता बता देगा कि बेटी को विदा करने में पीड़ा होती क्या है। उस पिता के दिल से पूछो, उस पिता के दिल से पूछो, जो सुता किसी को देता है, देने के पश्चात रोती रोती बेटी को देख देख वो तो फूट फूट कर रोता है। बेटी कहने लगती है, हो गए अपने आज पराए। जो अपने थे, जिनको अपना माना था, देखो ना आज सबके सब पराए हो गए। हो गए अपने आज पराए, मेरो बाबुल का घर छूट गया। बिछड़ गए मेरे भैया बहने, अब सबने मुझको छोड़ दिया। और भाई राकेश वर्मा जी की ओर से 10 रुपए बिलाप में भेंट है, धन्यवाद। बेटी का पिता कहने लगता है, हाय विधाता तूने भी अगर बेटी को पराया ही करना था। वो पिता कह रहा है, अरे बेटी को पराया ही करना था तो बेटी को कोख से जन्म ही क्यों दिया। अरे हाय विधाता तूने भी यह कैसी रीति बनाई है, जिस बेटी को मैंने पाला वो बेटी हुई पराई है। और कैसा होता है बेटियों का जीवन, तो घर की पुरानी खिड़कियों को ये खोलती है बेटी। पिता का ध्यान रखने वाली है तो ये बेटी माँ का ध्यान रखने वाली है, तो ये बेटी घर का ध्यान रखने वाली है, तो ये बेटी घर की पुरानी खिड़कियों को ये खोलती है बेटी। और जिस घर में बेटी हो तो घर की दीवारें बोलती। बेटियों ने हरदम
घर का नाम रोशन किया है और वक्त पर बन करके मीरा जहर का प्याला पिया है। और सज्जनों, जब बेटियां गाती हैं, व्यास जी, हमारी देश की बेटियां जब गाती हैं, हमारी देश की एक बेटी ने, हमारे देश की एक बेटी ने इतना सुंदर गाया, इतना सुंदर गाया कि वो विदेशी राजा भी कहने लगे कि जब बेटी का देहावसान हो तो बेटी का हमें गला दिया जाए और गले में परीक्षण करके देखें कि ऐसा है क्या जिस देश की बेटी इतना सुंदर गाती है। कुछ समय पहले बेटी का देहावसान भी हो गया है। जब बेटियां गाती हैं तो स्वर्ग के समंदर डोलते हैं और मूर्खों हैं जो, अरे मूर्खों हैं जो बेटियों को बेटों से कम तौलते हैं, क्योंकि बाप की पगड़ी है बेटी, क्योंकि बाप की पगड़ी है बेटी, माँ का रेशमी परिधान है और ये बेटियां भगवान का सबसे बड़ा वरदान है। और अंत में कहना पड़ गया, अब हुई न मेरी प्रण की पूर्ति और न रह गई इन पीरों में वो स्फूर्ति। देखो देखो मिथिला वासियों, देखो देखो महिपालो, मेरी बेटी की ओर रह गई मेरी सुषमा मूर्ति। ये उजड़ता जाता मेरा बाग, अब ना बजेगा कोई राग। अब जाओ यहाँ से भाग, क्योंकि धनुष भंग, ये धनुष भंग अब हो न सका, ये सभा करा दो भंग, क्योंकि बिगड़ गया मिथिलेश की ये रंग अवनी कर। सचिव सभा समाप्त करा दो, सीता की सखी ले जाओ बेटी से। जनक बचन सुन सब नारी, देख जार की भई दुखारी, माखे लखन कुटिल भई भाव है, रद पर फरगत नैन सौ है, कह न सकत रघुबीर डर लगे बचन जनबान, नाई राम पद कमल सिर बोले गिरा प्रमाण। मैथिल प्रतियोगिता में भाग लेने वाले सभी नृपालों, सुना आपने राजा जनक की वाणी। राजा जनक कह रहे हैं, अब जन को माखे भटमानी, वीर विहीन मही में जानी। क्या यही मिथिला का ज्ञान है? क्या यही मिथिला का वैराग्य है? मैंने तो सुना था मिथिला ज्ञान की नगरी है, वेदांत की पाठशाला है। आज योगीराज सीरत ध्वज के द्वारा ऐसी घोषणा कर डाली कि मानो धरती पे कोई वीर ही नहीं, और यदि वीर न होते इस धरती पर तो वीर धरा का क्या होता। परदेसी राजा करे राज, फिर भारत माँ का क्या होगा। छोटी छोटी नदियां नाले यदि पाप धोएंगे तो फिर गंगा माँ का क्या होता। रक्षक ही यदि भक्षक बन जाए तो इस धरती माँ का क्या होता। रघुवंशी मऊ जाको होई, तेई समाज अस कहे न कोई। कही जनक जस अंचित पानी, विद्यमान रकुल मनियानी। सुनो भानुकुल पंकज भानु, कहु सुभाव न कछु अभिमानु। जो तुम्हार
अनुशासन पाऊं, कंधों के ब्रह्मांड उठाऊं, काचे घाट जिम डारो फोरी, सकौ मेर मूरत जिम तोरी। तो प्रताप मैं मां भगवाना को बाकुरो पिनाक पुराना, तोड़ो छत्रक दंड जिम तो प्रताप बलनाथ, जो न करो प्रभु शपथ तो कर न धरऊं धनुहाथ, कर न धरऊं धनुहाथ। लखन सको बचन जे बोले, डगमगान में दिग्गज डोले, सकल लोग सब भूप डेराने, सियहिए हर्ष जनक सचाने, सह नहीं रघुपति लखन निवारे, प्रेम समेत निकट बैठारे। डोलती अवन प्रकंपित दिग्पालों के बीच और धराधीशों के बीच निर्णय सुनाया।